गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आपने पिछली क्लास में देखा लेक्चर 1 में कि चतुर्थांश के बारे में। तो चतुर्थांश जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। उसके अंतर्गत आपने सीखा पहले लेक्चर में कि प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह क्या होते हैं, प्लस प्लस, दूसरे के माइनस प्लस, तीसरे के माइनस माइनस और चौथे चतुर्थांश के प्लस माइनस। ये आपने चिन्ह सीखे थे। और आपने ये भी सीखा था कि जो एक्स अक्ष पर दूरी होती है उसको भुज कहते हैं और वाई अक्ष पर जो दूरी होती है उसको कोट कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक्स अक्ष से चली गई दूरी, जो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी होती है वो एक्स होती है और वाई अक्ष पर चली हुई दूरी वाई होती है। लेकिन जब एक्स अक्ष से दूरी कहते हैं तो वो वाई के बराबर होता है और वाई अक्ष से दूरी एक्स के बराबर होता है। हमने कल इसको प्रूव भी किया था। आज एक सवाल और देखते हैं। जैसे लिखा -4, -5, ये बिंदु है। आप देख पा रहे हैं कि किस चतुर्थांश में स्थित होगा। माइनस और माइनस दोनों माइनस है। किस चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश। इसको हम चतुर्थांश में कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। सबसे पहले आपने चतुर्थांश खींच लिया। एक्स अक्ष की धन दिशा, एक्स अक्ष की माइनस दिशा, वाई अक्ष की धन दिशा और वाई अक्ष की माइनस दिशा, ये बना ली। अब देख पा रहे हैं कि आपकी एक्स अक्ष पर कितनी दूरी गया है, -4। तो मूल बिंदु से दूरियां काउंट की जाती हैं। ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा। ये -4 एक्स अक्ष पे चला है और वाई अक्ष पर भी -5 है, तो वाई अक्ष नीचे माइनस का रहता है। तो ये 5 दूरी चला है, यहाँ पे आ गया। आपको पता है कि ये जो बिंदु है वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है और तृतीय चतुर्थांश ये होता है। तो ये जो बिंदु है इसकी जो लाइन है उसको बढ़ाएंगे तृतीय चतुर्थांश में। तो ये दोनों लाइनें जो प्रतिच्छेद करेंगे जिस बिंदु पर, वही आपका जो बिंदु रहेगा -4, -5 हो जाएगा। अब बात तो यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। आपने सीखा है कि इसको हम भुज कहते हैं और इसको कोट कहते हैं। आपको बताना है कि एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी और वाई अक्ष से दूरी, ये आपको बतानी है। तो क्या करेंगे आप, एक्स अक्ष क्या है, ये है। बिंदु कहाँ पे है, ये बिंदु, ये वाली दूरी एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी, ये वाली दूरी कितनी, वाई अक्ष पे कितना गया था, 5। तो निर्देशांक में लिखेंगे तो -5 लिखेंगे। तो एक्स अक्ष से दूरी -5 के बराबर हो जाएगा। वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष कौन सा है, ये वाई अक्ष है। इसके लिए इस बिंदु की दूरी ये वाली दूरी हो जाएगी। ये दूरी कितनी रहेगी, ये -4 था एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पे -4 है, तो इसलिए वाई अक्ष से दूरी -4 हो जाएगी। इस प्रकार आप दो चीज़ें बता सकते हैं। एक तो बिंदु का आलेखन कैसे करेंगे चतुर्थांश में, चिन्ह पहले पता कर लें किस चतुर्थांश में स्थित है। एक्स अक्ष पे कितनी दूरी, वाई अक्ष पे कितनी दूरी, दोनों को मिलाएंगे तो जहाँ पर काटेंगे दोनों रेखाएं वहीं पे बिंदु बनाएंगे, वही -4, -5 हो जाएगा। इसके बाद आपने देखा कि एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं, वाई अक्ष पर चली गई दूरी को कोट कहते हैं। इसके बाद भी आगे बताना है कि एक्स अक्ष से दूरी क्या होती है और वाई अक्ष से दूरी क्या है। एक्स अक्ष से दूरी जैसा कि फॉर्मूला में लिखा है, एक्स अक्ष से दूरी वाई अक्ष पर चली गई दूरी और वाई अक्ष से दूरी एक्स अक्ष पर चली गई दूरी। हमने पिछली क्लास में भी यही कहा था कि एक्स अक्ष से दूरी और एक्स अक्ष पर दूरी दोनों अलग अलग बातें हैं। एक्स अक्ष पर मतलब उसी के ऊपर, ऊपर कितना गया है 4, माइनस का है तो माइनस लिखेंगे, और वाई अक्ष पर कितना गया है 5 है, माइनस का है तो माइनस का 5 लिखेंगे। ये -4 है। एक्स अक्ष जब से लग जाता है यहाँ पे मतलब इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी की बात कर रहा है, एक्स अक्ष से कितनी दूरी पे है, तो ये फिर -5 आएगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद एक टॉपिक और है इसी में, उस पर भी चर्चा करेंगे। बिंदु दिए जाएं -3, 2 और दूसरा बिंदु है -7, -3 और तीसरा बिंदु है 6, -3 और चौथा बिंदु है आपका
2, ये 4 बिंदु हैं। कह रहा है कि आप चतुर्थांश में इसको निर्देशित करिए, मतलब आलेखित करिए और उन पॉइंटों को मिलाइए, पी क्यू आर आपस में मिलाइए, देखिए कौन सी आकृति बन रही है, उसका नाम बताना है। तो इसका मतलब है कि आलेखित करने पर आकृति जो बनेगी का नाम क्या होगा, ये बताना। तो फिर से वही काम करेंगे, चतुर्थांश बना लेंगे, एक्स अक्ष की धन दिशा, वाई अक्ष और एक्स अक्ष की माइनस दिशा, वाई अक्ष की धन दिशा और वाई अक्ष की माइनस दिशा। सबसे पहला पॉइंट है पी। पी क्या है? -3, 2। आपने देखा माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश के चिन्ह होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश बनेगा। एक्स अक्ष पे -3, वाई अक्ष पे +2। इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये बिंदु बनेगा, ये पी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दूसरा है क्यों। -3 का -7 का -3 है। तो देखते हैं क्या है कि माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश के चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पे आपका रहेगा -7 एक्स अक्ष पे है, तो 3 तो पहले से गया है, और 4, 5, 6, 7 और -3 वाई अक्ष पे, दोनों को मिला देंगे, यहाँ पे बिंदु बनेगा, ये बिंदु हो जाएगा क्यों। इसके बाद आर देखेंगे, आर है 6 का -3, पहला प्लस है दूसरा माइनस, तो चतुर्थांश में रहेगा। इसके लिए आप एक्स अक्ष पे प्लस के 6 दूरी चलेंगे और वाई अक्ष पे -3, जैसा कि आप देख पा रहे हैं -3 पहले से ही चल चुके हैं इधर भी, तो ये बनेगा आपका आर। और जो एस बिंदु है, एस जो बिंदु है उसके जो कोऑर्डिनेट है, जो निर्देशांक है 2, 2 प्लस प्लस, मतलब पहले चतुर्थांश, एक्स अक्ष पे +2 और वाई अक्ष पे +2, इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे बिंदु बनेगा, और ये जो बिंदु रहेगा वो एस बिंदु रहेगा। सभी को मिलाएंगे, पी से एस को मिला दिया, पी से क्यू को मिला दिया, एस से आर को मिला दिया और क्यू से आर को मिला दिया। तो इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो आकृति बनी है, इसमें ये जो आकृति है इसका नाम क्या है? इसका जो नाम होता है वो समलंब चतुर्भुज होता है। यह समलंब चतुर्भुज होता है। तो आपने देखा कि इस आकृति का नाम समलंब चतुर्भुज है, तो आकृति का जो नाम होगा वो क्या होगा? समलंब चतुर्भुज। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आया होगा। सबसे पहले आप जो भी बिंदु दिए गए उनको चतुर्थांश बनाएंगे, उसके बाद कह रहा है कि पॉइंटों को मिलाइए और देखिए आकृति कौन सी बनी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आमने सामने भुजाएं ये समांतर है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो एक टाइप और बचा है, उसको भी देख लेते हैं, टॉपिक है वो देखते हैं क्या है। एक बिंदु है 7, 0, एक बिंदु है 0, -7, ये दिया गया है बिंदु। तो इसको चतुर्थांश में आलेखित करेंगे, बताना है कि किस अक्ष पे स्थित होगा। बड़ा ही सिंपल है, सेम वैसे ही करना जैसे कि आप चतुर्थांश बिंदुओं को आलेखित करते हैं। आलेखन आपको समझ में आया होगा कैसे किया जाता है बिंदु का चतुर्थांश में आलेखन। पहला बिंदु है आपके पास 7, 0, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 7 है, तो प्लस है तो प्लस की तरफ जाएंगे, वो भी 7। वाई अक्ष पे ये क्या, वाई अक्ष पे देख रहे हैं आप 0 है, तो वाई अक्ष पे ना प्लस का है ना माइनस का है, 0 मतलब यहीं पे रहेगा। तो ये बिंदु जो बनेगा वो यहीं पे बनेगा 7, 0, जो कि एक्स अक्ष पर है। ये जो बिंदु है वो कहाँ पे है? एक्स अक्ष पर है। और दूसरा बिंदु क्या है? 0, -7,
एक्स अक्ष पर चली गई दूरी आप देख पा रहे हैं कि 0 है, यानी कि एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 0 है। वाई अक्ष पे चली गई दूरी जो है वो माइनस का 7 है। तो वाई अक्ष पे माइनस जो होता है वो नीचे की ओर होता है। यहाँ से आपने देखा कि वाई अक्ष पे जो बिंदु है वो 0, -7 है। ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। तो ये बिंदु जो रहेगा वो वाई अक्ष पे रहेगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि आपने देखा किस चतुर्थांश में है, वो चिन्ह के अकॉर्डिंग बता सकते हैं आप। चिन्ह आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद आपने देखा कि किस अक्ष पे है, वो भी आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं आसानी से। तो अगला जो टाइप है, जो लास्ट टॉपिक है प्रतिबिंब का। जैसे कह दे 3, 4 का एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब बताइए। फिर वही आप सबसे पहले वही काम करेंगे। 3, 4 किस चतुर्थांश में आप देख पा रहे हैं, प्लस प्लस है, प्रथम चतुर्थांश में रहेगा। ये एक्स अक्ष की धन दिशा, ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा, ये वाई अक्ष की धन दिशा और ये वाई अक्ष की ऋण दिशा। एक्स अक्ष पे 3 है तो 3 दूरी चलेंगे, प्लस का है, और वाई अक्ष पे प्लस का 4। प्रथम चतुर्थांश में तो प्रथम चतुर्थांश मिलाएंगे तो ये दो रेखाएं जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगी वही बिंदु होगा आपका 3, 4। कह रहा है एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब बताना है। एक्स अक्ष क्या होता है आपने देखा है, ये एक्स अक्ष है, सभी को पता है, सामने लिखा भी हुआ है एक्स और एक्स। तो एक्स अक्ष है, इसी के सापेक्ष जो प्रतिबिंब बनेगा सेम उतनी ही दूरी पे बनेगा इस चतुर्थांश में। सेम ये जो दूरी थी वो 4 इकाई की थी, ये भी दूरी 4 इकाई ही रहेगी। 1, 2, 3, 4। इसको आगे बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। और जो ये वाली दूरी है ये तो सेम ही है क्योंकि 3 इकाई है। और यहाँ के जो निर्देशांक होते हैं प्लस कामा माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे -4 हो जाएगा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये बन जाएगा आपका 3, -4 एक्स अक्ष के सापेक्ष। तो अच्छे से आप देख लीजिएगा। प्रतिबिंब निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु को डिनोट करेंगे। उसके बाद आपसे दो ही तरीके से पूछेगा। एक तो पूछेगा एक्स अक्ष के सापेक्ष बताइए, तो आप अगर कोई बिंदु यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे बनेगा। इतना ही बन सकता है एक्स अक्ष के सापेक्ष। दूसरा होता है वाई अक्ष के सापेक्ष। अगर कोई यहाँ पे बन रहा है बिंदु तो वाई अक्ष के सापेक्ष इधर बनेगा क्योंकि ये वाई अक्ष है। और अगर कोई बिंदु यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे बनेगा। जस्ट उल्टा भी हो जाता है। उसके बाद एक बार पूछ लेता है कि मूल बिंदु के सापेक्ष। अगर इसी को हम वाई अक्ष के सापेक्ष कहें, ये तो 3, -4 आएगा। अगर वाई अक्ष के सापेक्ष कहें वाई अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब, तो क्या रहेगा, वाई अक्ष ये है, इसके सापेक्ष मतलब ये दूरी जो है उतनी ही ये दूरी रहेगी। ये दूरी आपकी 3 थी तो इधर भी 3 ही दूरी रहेगी। तो यहाँ पे बिंदु बनेगा। आप देख पा रहे हैं वाई अक्ष पे चली गई दूरी प्लस का 4 रहेगा, वाई अक्ष पे प्लस का है और एक्स अक्ष पे माइनस का 3 है। तो -3, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा वाई अक्ष के सापेक्ष -3, 4। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं प्रतिबिंब जब निकालेंगे तो जिस अक्ष के सापेक्ष कहेगा उस अक्ष के सापेक्ष कर लेंगे। तो आई होप सभी को क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। और निर्देशांक ज्यामिति बस 9th का सिलेबस में इतना ही दिया गया है। इसके साथ ही अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस प्रकार और लगभग प्रत्येक दिन, जैसा कि सोचा जा रहा है कि प्रत्येक दिन डेली का डेली एक वीडियो आपके लिए बनाया जाए, तो उसके लिए आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकें सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करते रहें। धन्यवाद।